नमस्कार विद्यार्थियों। तन्मय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। विद्यार्थियों, हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है। आज हमारा दूसरा टॉपिक है वेक्टर, जिसको आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। 12th क्लास का ये चैप्टर इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कुछ बच्चों की डिमांड के अनुसार इस चैप्टर को शुरू किया जा रहा है और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। इसको जानेंगे कि वेक्टर क्या चीज होती है, वेक्टर में क्या क्या अपने को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है। आपको अपनी बुक के अनुसार मिलाते हुए चलना है कि कौन कौन से टॉपिक अपने हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। हेडिंग आपको मिलाते हुए चलनी है। तो इस टॉपिक में क्या चीज है मैं बता देता हूँ आपको। वेक्टर क्या चीज होती है उसके बारे में अपने को पूरा इसके अंदर पढ़ना है। सदिश क्या चीज होती है, एदिश क्या चीज होती है, फिर इसके अंदर कोसाइन क्या चीज होती है, इस इसके बारे में दिक् अनुपात, दिक् खोजें, ऐसे कुछ टॉपिक्स इसके अंदर आएंगे जो अपने को पूरे पढ़ने हैं। तो इसको अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर को। चलो देखते हैं। देखो वेक्टर वेक्टर क्या चीज होती है, सदिश क्या होता है। सदिश जिसके अंदर जिसकी देखो सदिश में नाम ही सदिश है, जिसके अंदर क्या होती है दिशा। सदिश जिसकी क्या होती है, एक दिशा होती है। ऐसी राशि जिसकी दिशा क्या होती है जिसकी दिशा अनिवार्य होती है, उसे क्या कहते हैं सदिश। जैसे मैं कहूं, जैसे बल बल एक सदिश राशि है कि नहीं, जो कि क्या लगता है एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर लगता है, एक निश्चित दिशा के अंदर लगता है। तो बल क्या है, एक सदिश राशि है। वैसे ही अपने को पढ़ना है कि सदिश किस प्रकार से काम करता है। चलो देखते हैं अपन सदिश के बारे में। सबसे पहले मैं कहूं, जैसे कोई मेरे पास पॉइंट दे रखा है, कोई पी, जैसे कोई पी पॉइंट दे रखा है, ए बी और सी। इस पी पॉइंट को अपने को देखना है कि इसकी पी पॉइंट की ये पी पॉइंट अपना कहाँ पे स्थित है। जैसे मेरे पास एक समतल है, जैसे इस बोर्ड के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि ये एक बोर्ड है मेरे पास जो कि 2D के अंदर है। ये बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर पी पॉइंट अपने पास कहाँ पे है, इसके बारे में अपने को सबसे पहले देखना होता है। तो ये पी पॉइंट मैं मान लेता हूं कि इस बोर्ड का एक हिस्सा जो एक कोना है वो क्या है, मूल बिंदु। जैसे मान लेते हैं 2D बनाता हूं मैं, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये मेरे पास क्या है एक्स एक्स, दूसरा है मेरे पास वाई एक्स। मान लेते हैं ये 2D के अंदर कोई पॉइंट दे रखा है P, और ये पॉइंट कहाँ पे स्थित है अपने को ये चीज देखना है सबसे पहले। 3D के अंदर नहीं मानते हुए मैं क्या मान लेता हूँ, पहले 2D के अंदर मान लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि मुझे कहां से चलना है, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से ए दूरी पर मुझे एक्स एक्स की ओर चलना है। जैसे मैं यहां से यहां तक चलता हूं, सबसे पहले ए दूरी पर चलता हूं, एक्स एक्स तक। एक्स एक्स पर कहां तक चलता हूँ, ए दूरी तक चलता हूँ। और वाई एक्स पर कहां तक चलता हूँ, बी दूरी तक चलता हूँ। वाई एक्स पर बी दूरी तक चलने पर मुझे जो पॉइंट प्राप्त होगा वो कौन सा पॉइंट प्राप्त होगा, ये पी पॉइंट प्राप्त हो जाएगा। ये पी पॉइंट जो प्राप्त होगा मुझे कहां से कहां तक चलने पर प्राप्त होगा, मूल बिंदु से एक्स एक्स पर मुझे चलना पड़ेगा ए दूरी, और वाई एक्स एक्स पर कितना चलना पड़ेगा, बी दूरी पर चलने पर जो मुझे पॉइंट प्राप्त होगा वो कौन सा पॉइंट प्राप्त होगा, पी पॉइंट प्राप्त होगा। ये चीज आप समझ गए होंगे। ऐसे ही 3D के अंदर होता है। 3D के अंदर क्या होता है, वेक्टर के बाद में हम 3D टॉपिक ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो वेक्टर का जो बहुत सारा पोर्शन अपने 3D के अंदर क्या होगा, काम आएगा। तो इसलिए अपने को वेक्टर को बहुत अच्छे से समझना है, जो कि अपन पूरा 3D के अंदर उसको काम में लेंगे। देखो वेक्टर के 3D में क्या करते हैं, एक पॉइंट होता है सॉरी एक एक्स कौन सा होता है, जेड एक्स। 3 एक्स होते हैं, 2D में 2 एक्स होते हैं जो कि एक एक्स एक्सेस, एक वाई एक्स। और 3D में क्या करेंगे, एक जेड एक्सिस जो कि कहां तक चलेगा, मान लेते हैं जेड एक्सिस कहां तक है, ये जेड एक्स है।
जेड एक्स। ठीक है, तो जेड एक्स पे मैं कोई दूरी चलूंगा तो वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, जेड एक्स पे आ जाएगा, और उस पॉइंट की वहां से क्या हो जाएगी, दूरी अपन ज्ञात करें। जेड एक्स ऐसे नहीं है, ये जेड एक्स ऐसे है। देखो कोई पॉइंट है, जैसे मैं कहूं ये एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस, और जेड जेड एक्सिस कहाँ पे होगा, इसके एकदम जस्ट ऊपर जो ये होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस। वाई एक्स, एक्स एक्स और जेड एक्स, तो इसके बीच में कोई बिंदु जो होगा या पॉइंट जो होगा वो किनसे दूरी होगी, उनकी एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आप दोबारा देखें, आगे देखते हैं अपन। अब देखो इसी के अंदर मैं कहूं मुझे कोई बिंदु दे रखा है पी, ए कोमा बी कोमा सी, और मुझे इस पी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। इस पी बिंदु की मुझे मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। पी की मूल बिंदु से दूरी, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0 0 0, यानी कि मैं मान लेता हूं कोई मूल बिंदु है ओ 0 0 0, इसकी मुझे दूरी ज्ञात करनी है किससे, मान लिया बिंदु ये रहा मूल बिंदु, और एक बिंदु है पी, ए कोमा बी कोमा सी। इस मूल बिंदु से मुझे पी की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, बेसिक 2D के अंदर अपन पढ़ते हैं कि बेसिक कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ओपी, ओपी ज्ञात करते हैं। अब इसके अंदर क्या लगा देते हैं, वेक्टर सदिश। ओपी ज्ञात करने के लिए क्या लगा देते हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो वेक्टर लगा देंगे, 2D है तो ओपी सीधा आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, वेक्टर लगा दिया मैंने। और यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले ओपी वेक्टर निकालूंगा। ओपी वेक्टर कैसे निकालूंगा, ए में से क्या घटाऊंगा, 0, ए में से क्या घटाऊंगा, 0, और ए में से 0 घटाऊंगा तो ए माइनस 0। अब देखो ये क्या है, एक्स एक्स का, एक्स एक्स का क्या है, बिंदु है, तो एक्स एक्स के साथ मैं क्या लगाऊंगा, आई कैप, तो ये कहां पे आ जाएगा, सदिश के अंदर। सदिश के अंदर आई कैप, वाई के साथ जे कैप, और जेड के साथ क्या लगाएंगे, के कैप। इसी प्रकार प्लस बी की, बी से देखो बी माइनस 0 जे कैप, प्लस सी माइनस 0 के कैप। ये क्या आ गया अपने पास, एक सदिश आ गया, ओपी सदिश। क्या आ गया, ओपी सदिश। सबसे पहले मैंने क्या किया, मूल बिंदु से एक पी बिंदु लिया, मूल बिंदु से एक पी बिंदु लिया, जिसकी दूरी जिसका क्या निकाला, एक सदिश निकाला, ओपी सदिश। अब ओपी सदिश मैंने निकाल लिया, अपने को तो क्या निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो ओपी सदिश का मैं क्या निकाल दूंगा, परिमाण। ओपी सदिश का क्या निकाल देंगे, परिमाप। देखो मैं डेफिनेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ सदिश की क्या होती है, ओपी सदिश का क्या निकाल देंगे, परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालेंगे, देखो ए बी और सी तीनों को क्या करना है, जोड़ना है स्क्वायर करके, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। देखो ए माइनस 0 का होल स्क्वायर, बी माइनस 0 का होल स्क्वायर, सी माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 0 को लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे अपन 2D के अंदर क्या करते हैं, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, दूरी निकालने का सूत्र है। इसी प्रकार मैंने क्या किया है, ये सूत्र यहाँ पे फिट किया, याद लगाया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो मैंने क्या किया, एक बिंदु लिया, मूल बिंदु, एक बिंदु लिया पी, कोई भी पी बिंदु लिया जो 3D के अंदर है, इसकी यहां से यहां तक की क्या निकाली मैंने, दूरी निकाली है। तो सबसे पहले क्या निकाला उसका, तो सबसे पहले क्या निकाला उसका, सदिश निकाला, यानी कि एक दिशा निकाली, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप के रूप में। फिर क्या निकाल दिया उसका, परिमाप निकाल दिया, किस रूप में, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूप में। तो देखो अब सदिश की मैं परिभाषा लिखता हूँ, सदिश क्या चीज होती है, सदिश क्या होता है, सदिश यानी कि
तो वेक्टर मेरे पास साथ साथ आप लिख सकते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है देखो, सदिश क्या होता है, जिसकी जिसकी दिशा व परिमाप, जिसकी दिशा व परिमाप दोनों हो, जिसका दिशा व परिमाप दोनों हो, सदिश कहलाता है। सदिश कहलाता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ऐसा वेक्टर या ऐसा सदिश जिसकी दिशा और परिमाप दोनों हो, वो कौन सा सदिश कहलाता है, सदिश कहलाता है। अब देखो इसी प्रकार एक अदिश होता है जिसकी दिशा की जरूरत नहीं होती लेकिन परिमाप क्या होता है, जरूरी होता है, सदिश आप लिख सकते हैं। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे कि ये आई कैप, जे कैप और के कैप ये क्या चीज होती है, तो मैं बताता हूं। देखो देखो आई कैप क्या है। आई कैप मैंने बताया आपको, ये जैसे एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स, ठीक है, एक्स एक्स, वाई एक्स और जेड एक्स। एक्स एक्स की दिशा में एकांक जो सदिश होता है वो होता है आई कैप। वाई एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है जे कैप। और जेड एक्स की दिशा में जो एकांक सदिश होता है वो होता है के कैप। आई कैप क्या है, एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश। इसी प्रकार जे कैप वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश। और जे के कैप क्या होता है, जेड एक्स की दिशा में एकांक सदिश। ये आपको सब कुछ समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। आप तो उतारते हुए चलो इसको, पहले समझते हुए चलो, उतारते हुए चलो। देखो आई कैप क्या है, एक्स एक्स की दिशा में एकांक सदिश। अब आप कहेंगे एकांक सदिश क्या होता है, जिसका परिमाप एक हो उसे कहते हैं एकांक सदिश। जिसका परिमाप क्या आ जाए, एक आ जाए, उसे कहते हैं एकांक सदिश। जे वाई एक्स की दिशा में एकांक सदिश और के क्या है, जेड एक्स की दिशा में एकांक सदिश। तो आप इसे उतार सकते हैं अभी, चलो उतारो इसको, या आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। आगे चलते हैं, देखो और समझने की कोशिश करना थोड़ा। मैं आज आपको सदिश के बारे में ही समझाऊंगा कि सदिश क्या होता है, आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। देखो जैसे मेरे पास कोई बिंदु दे रखा है पी, ए वन आई कैप, ए टू जे कैप और ए थ्री के कैप। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे ए वन, ए टू और ए थ्री क्या है, सीधी सी बात है। ए वन, ए टू, ए थ्री क्या है, क्या इनके साथ कोई दिशा दे रखी है, क्या आई कैप, जे कैप और के कैप दे रखा है। तो ए वन, ए टू, ए थ्री क्या है, अचर है, यानी कोई कोई अचर राशि है, जैसे तीन चार पांच कुछ भी हो सकता है। जो अचर राशि है उनका सिर्फ क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे मान लो ए वन फाइव है, तो फाइव क्या है, परिमाप है। मान लो ये दो है, ये भी परिमाप है, ये भी मान लो ये एक है, तो ये भी परिमाप है। तो ये तीनों क्या होंगे, जिसका सिर्फ परिमाप हो वो क्या होता है, एडिस। ये क्या है, सारी एडिस घटक। ये तीनों क्या है, एडिस घटक है। अब मैं ये कह दूं
A1i, A1i, A2j और A3k। अब इनके साथ क्या आ गई, दिशा आ गई कि नहीं। अब मैं कहूंगा कि A1 जो दे रखा है वो कौन सी दिशा के अंदर है, एक्स एक्स दिशा के अंदर, क्योंकि इसके साथ क्या लगा हुआ है, आई कैप। A2 जो दे रखा है वो कौन सी दिशा में है, वाई वाई दिशा के अंदर, यानी कि वाई एक्स एक्स की दिशा में। और A3 जो दे रखा है वो कौन सी दिशा के अंदर दे रखा है, जेड एक्स एक्स की दिशा में। तो ये तीनों कौन कौन सी दिशा में, एक एक्स एक्स की, एक वाई एक्स की और एक जेड एक्स की, जिसके साथ परिमाप भी है, परिमाप प्लस दिशा, परिमाप प्लस दिशा, परिमाप प्लस दिशा। तो इसे क्या कहते हैं अपन, सदिश घटक। ये आपको पता होना चाहिए। यानी कि जिसके साथ परिमाप भी हो और दिशा भी हो, परिमाप भी हो दिशा भी हो, वो क्या होता है, सदिश घटक। जिसके अंदर सिर्फ परिमाप हो वो क्या होता है, अदिश घटक होता है। जैसे जैसे मैं कहूं ओ ए वृत्त बराबर है 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसके अंदर मुझे अदिश घटक बताने हैं। सबसे पहले मुझे क्या बताने हैं, अदिश घटक कौन कौन से। इसमें अदिश घटक कौन कौन से है, तो अदिश घटक जिसके अंदर सिर्फ परिमाप हो, सिर्फ परिमाप कौन कौन से, जैसे 5 है, -2 है और 3। और मुझे इसका पूछ ले सदिश घटक क्या है, तो सदिश घटक कौन कौन से हैं, उसके साथ क्या लेनी है अपने को, दिशा भी लेनी है। जैसे 5i कैप -2j कैप और 3k। ये चीज आपको बताना है कि अदिश घटक कौन कौन से हैं जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है, परिमाप होता है, और सदिश घटक कौन कौन से जिसके अंदर परिमाप और दिशा दोनों हो, वो सदिश घटक है। तो ये तो आपको याद रखना है। आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो आगे देखना। अब अपने को देखना है एकांक सदिश या इकाई सदिश क्या चीज होती है। अगली हेडिंग है अपनी एकांक सदिश। अभी अभी हम पढ़ गए हैं, अभी अभी क्या कर गए हैं, पढ़ के आए हैं कि एकांक सदिश क्या होता है। देखो, जिसके अंदर सदिश, सदिश से आप समझ सकते हैं कि सदिश क्या होता है, जिसके अंदर परिमाप भी होता है और जिसके अंदर एक दिशा भी होती है। लेकिन उससे अपने को क्या बनाना है, एकांक बनाना है। तो एकांक बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, किसी भी सदिश में उसके परिमाप का अगर भाग दे देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एकांक सदिश बन जाएगा। और जिसे अपन किससे डिनोट करते हैं, ए कैप से। जहां पे अपन कैप लगा देंगे वो क्या है, एकांक सदिश, चाहे कौन सा भी हो। जैसे ए कैप, बी कैप, जहां पे कैप लगा देंगे वो क्या बन जाएगा, एकांक बन जाएगा। और इसमें क्या करना है अपने को, परिमाप का भाग देना है। तो देखते हैं क्या करते हैं एकांक सदिश बनाने के लिए। जैसे एक सूत्र आपको याद रखना है, ए कैप बराबर होता है ए वेक्टर जो आपको दे रखा है, उसमें क्या करना है, परिमाप ऑफ ए वेक्टर का क्या करना है, भाग देना है। तो क्या बन जाएगा, एकांक सदिश बन जाएगा। एकांक बनाने के लिए क्या करते हैं, जो सदिश अपने को दे रखा है उसमें किसका भाग दे देंगे, उसके परिमाप का जब भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, एकांक सदिश बन जाएगा। अब देखो कैसे बनेगा वो अपने को देखना है। जिसका परिमाप भी देखो लिखो, ऐसा सदिश, ऐसा, अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा सदिश जिसका परिमाप, ऐसा सदिश जिसका परिमाप क्या हो,
एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। उतार सकते हो आप। यानी कि ऐसा सदिश जिसका परिमाप क्या हो, एक हो, एकांक सदिश कहलाता है। देखिए ए वेक्टर का परिमाप क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मैं कहूं ए वेक्टर दे रखा है मुझे 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, और इसका मुझे क्या बनाना है, एकांक सदिश बताना है या एकांक सदिश बनाना है। का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो मैं कैसे करूंगा, देखो देखो ए कैप एकांक सदिश होता है जिसमें अपने को क्या करना है, ए वेक्टर जो दे रखा है उसमें क्या करना है, परिमाप ऑफ ए वेक्टर का क्या करना है, भाग देना है। ए वेक्टर बटे परिमाप ऑफ एक वेक्टर अगर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, एकांक सदिश बन जाएगा। तो देखो ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब परिमाप कैसे निकालते हैं, परिमाप निकालने के लिए मैंने बताया था आपको, इनका क्या करना है, स्क्वायर करना है। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट करना है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बटे 4 + 4 = 8, 4 = 12, तो √12 का अगर भाग दे देंगे तो वो क्या बन गया, एकांक सदिश। तो ए वेक्टर का जो एकांक सदिश होगा वो क्या होगा, 2i 2j 2k कैप बटे √12। तो ये आपको देखना है, याद करना है। ठीक है, तो एकांक सदिश याद करने के लिए अपने को क्या करना है, ए वेक्टर में ए के वेक्टर का ही क्या करना है, परिमाप का भाग देना है, तो वो क्या बन जाएगा, एकांक सदिश बन जाएगा। ऐसे ही आप और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं एकांक सदिश बनाने के लिए। चलो आगे देखो, उतार लिया हूँ। आगे क्वेश्चन देखते हैं एक और। जैसे मुझे पूछ ले, कोई सदिश दे रखा है, जैसे ए वेक्टर बराबर दे रखा है i कैप j कैप प्लस k कैप, तथा एक सदिश दे रखा है b कैप, बी वेक्टर बराबर, वेक्टर का मतलब क्या हो गया, सदिश, 2i कैप j कैप प्लस k कैप दे दिया। का 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर के अनुदिश, देखो क्वेश्चन देखो कैसे बनाए, के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात कीजिए, के अनुदिश एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन अपने को देखना है। देखो सॉल्यूशन इसका, सबसे पहले आप बोर्ड पर देखते रहे, बाद में उतारना। देखो ए वेक्टर दे रखा है, एक बी वेक्टर दे रखा है, और इसके अनुदिश अपने को क्या करना है, एकांक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर को कैसे करेंगे, देखो 3 ए वेक्टर का मान कितना है वो लिखो, ए वेक्टर ये देखो ये रहा, i प्लस j प्लस k कैप, फिर क्या लिखा है, +2 +2
बी वेक्टर क्या है? 2i जे प्लस के कैप, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये लिखना है। अब इसको सोल्व करो और उसका क्या निकाल दो? एकांक सदिश निकाल दो। देखो 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप प्लस, देखो 2 दूनी 4, 4i प्लस 2j प्लस 2k कैप। अब आई को जोड़ दो, के को जोड़ दो और जे को जोड़ दो। तो आई कितनी है? 3 और 4 7, 7i कैप। जे कितने हैं? 2 और 3 प्लस 5j कैप प्लस 3 और 2 5 ही के कैप आ गया। ये अपने पास क्या आ गया है कि 3 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर का सदिश आ गया। 3 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है अपने को? एकांक सदिश निकालना है। तो एकांक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो जो भी दे रखा है 3 ए वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर, इसका क्या कहा? एकांक सदिश। इसका एकांक सदिश निकालेंगे तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले अपने को ये लिखना है 7i प्लस 5j और प्लस 5k कैप, और इसी का क्या करना है? परिमाप का भाग देना है। तो 7 का स्क्वायर परिमाप क्या होगा? a1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। कह देंगे बात। देखो क्या होता है? 7i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप बटे 7 की स्क्वायर कितनी होती है? 49 यानी कि 49 प्लस 5 की स्क्वायर 25 और वापिस 5 की स्क्वायर 25। इन तीनों को जोड़ना है और इसका भाग दे देना। तो 7i प्लस 5j और प्लस 5k कैप बटे रूट ऑफ 49 25 और 25, 25 और 25 50, 50 और 49 99, तो नीचे कितनी आ गई? 90। ये अपने पास क्या आ गया? इसके अनुदिश इन दोनों का क्या आ गया? एकांक सदिश ये आ गया। देखो ऐसे आपको क्या करना है? एकांक सदिश निकालना है। ये समझ में आया कि नहीं है? और अपनी किताब में से, आप अपनी बुक में से जो एग्जाम्पल्स दे रखे उन एग्जाम्पल्स को क्या करना है? सोल्व करना, और आप इसको देखने की कोशिश करना कि आपका उत्तर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। और नहीं आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देखना और देखना कि हमने कैसे एकांक सदिश निकालना है, इसी हिसाब से निकालना, तो आपका उत्तर जरूर मिल जाएगा आपको। देखो उतारो इसको। चलो आगे देखते हैं। ये हो गया अपना एकांक सदिश। अब देखो अपन देखते हैं अब दो सदिश के बीच में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है सदिश रूप में? देखो दो बिंदुओं के बीच दूरी, दो बिंदुओं के बीच दूरी बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी कि डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं? देखो
जैसे मुझे कोई बिंदु दे रखा है एक ए, A1, B1 और C1, और कोई दूसरा बिंदु दे रखा है B, A2, B2 और C2। इन दोनों के बीच की दूरी सदिश रूप में मुझे देखनी है, तो मैं क्या करूंगा, ए बिंदु को बी बिंदु से क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। ये मान लो मिल गया, मान लेना भाई। ए बिंदु है और एक कोई दूसरा बिंदु है मेरे पास बी, और इन दोनों के बीच की मुझे दूरी ज्ञात करनी है। जैसे अपन 2D में ज्ञात करते हैं, 3D में ज्ञात करते हैं, वैसे ही दूरी ज्ञात करनी है, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ना है अपने को, दिशा जोड़नी है, और दिशा जुड़ते ही अपने पास क्या आ जाएगी, सदिश रूप में दूरी आ जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, देखो, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है, बाद वाले में से पहले वाले को घटाना है। तो क्या करेंगे, देखो, मान लो मूल बिंदु है ओ, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ई वेक्टर, ये मान लो। ए बी वेक्टर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बी वेक्टर में से ए वेक्टर को निकाल दूंगा। ओ तो मैंने मूल बिंदु के रूप में लगाया, ओ का कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। ए बी वेक्टर निकालना है तो बी में से क्या करूंगा, ए को घटा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओ बी वेक्टर, सॉरी ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो बी वेक्टर क्या है, A2, B2 और C2। तो क्या है, देखो, A2 माइनस A1 है कि नहीं, और सदिश रूप में लिखना है तो मैं क्या करूंगा, आई कैप प्लस B2 माइनस B1। सदिश रूप में लिखना है तो क्या करूंगा, जे कैप, और C2 माइनस C1, और सदिश रूप में लिखना है तो क्या करूंगा, के कैप। ये क्या आ गया मेरे पास, ए बी वेक्टर। ये लो, आ गया कि नहीं आ गया, ए बी वेक्टर निकाल दिया। कैसे निकलता है समझ में आ गया होगा। तो दूसरे में से क्या करना है, पहले वाले को घटाना है, और सदिश रूप में अगर लिखना है तो क्या करेंगे, दिशा का निशान लगा देंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसी के साथ अपन। जैसे मुझे कोई बिंदु दे रखा है दो, मुझे ए बिंदु दे रखा है, एग्जांपल 2, 3, 5, तथा बिंदु बी दे रखा है 4, 5, 7 के बीच सदिश रूप में दूरी ज्ञात करनी है, के बीच दूरी, और सदिश पढ़ रहे हैं तो सदिश रूप में दूरी ज्ञात करेंगे, के बीच दूरी ज्ञात करनी है, या कह सकते हैं अपन सदिश रूप में दूरी, ए बी वेक्टर, या ए बी वेक्टर ज्ञात करिए, ऐसे भी कह सकता है, ये लो, के बीच दूरी ए बी वेक्टर ज्ञात करें। तो ए बी वेक्टर निकालना है, अब वेक्टर रूप में दे दिया, इसका मतलब दिशा तो आएगी, परमानेंट है। देखो ए बी वेक्टर वही चीज है, क्या करेंगे, बी वेक्टर में इसमें क्या करूंगा, ए वेक्टर को घटा दूंगा और क्या कर दूंगा, दिशा लगा दूंगा। तो ए बी वेक्टर, बी वेक्टर क्या है 4, सबसे पहले है 4 - 2, और उसके साथ क्या करना है, दिशा लगानी है आई, प्लस 5 में से 3 निकाल दो, दिशा लगा दो जे वाली, यानी कि वाई 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 एक्स की दिशा लगा दो, और जेड में से जेड जेड में से Z1 निकाल दो, या कह सकते हैं 7 में से 5 निकाल दो, यानी कि जेड की क्या लगा दो, दिशा लगा दो। तो ये क्या आ गया अपने पास, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कितना आ गया, देखो, 4 में से 2 गई 2 आई कैप, प्लस 5 में से 3 गई 2 जे कैप, प्लस 7 में से 5 गई 2 के कैप। चलो ये अपने पास क्या आ गई, ए बी वेक्टर आ गया, यानी कि ये अपने पास क्या आ गया, उत्तर आ गया, ए बी वेक्टर। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई, ये आ गई सदिश रूप में ए बी वेक्टर। चलो इसको उतारो आप। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने पढ़ ली। अब आगे देखते हैं
किसी भी सदिश का परिमाप कैसे निकाला जाता है। हमने देखा था क्वेश्चन के बीच में कि परिमाप क्या होता है, जैसे इकाई सदिश हमने पढ़ा था तो परिमाप निकाला था सबसे पहले। तो अब देखते हैं किसी भी क्वेश्चन का परिमाप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, सदिश का परिमाप, सदिश का परिमाप जिसे अपन डिनोट करते हैं मोड ऑफ ए वेक्टर से। जैसे किसे डिनोट करते हैं, मोड ऑफ ए वेक्टर। जैसे मुझे कोई बिंदु दे रखा है ए वेक्टर, मान लेते हैं कोई बिंदु है ए वेक्टर, E1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस 1 लगाने की जरूरत नहीं है, ए आई बी जे और सी के कैप। ये कोई ए वेक्टर दे रखा है। अब ए वेक्टर का मुझे परिमाप निकालना है तो मैं क्या करूंगा, परिमाप ऑफ ए वेक्टर। तो इनका क्या करना है, जो अचर पद दे रखे हैं उनका स्क्वायर करके जोड़ना है और उसका क्या करना है, अंडर रूट लेना है। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरे पास, परिमाप आ गया किसका, ए वेक्टर और सॉरी ए वेक्टर का परिमाप आ गया। इसी प्रकार जैसे मैं आपको एग्जांपल के रूप में लिखूं, जैसे मुझे दे रखा है ए वेक्टर कोई 2i 3j प्लस 6k और इसका क्या करो, परिमाप याद करो। तो इसका क्या करना है, परिमाप याद करना है। तो इसका परिमाप कैसे याद करेंगे अपन, परिमाप ऑफ ए वेक्टर बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले रूट लेंगे, ए का स्क्वायर करना है यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर करना है यानी कि 3 का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर करना है यानी कि 6 का स्क्वायर। ये क्या निकल जाएगा अपने पास, परिमाप। तो रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और इन सबको जोड़ के अपने को क्या कर देना है, उत्तर निकाल देना है। तो 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49, यानी कि इसका परिमाप कितना आ गया 7। ये क्या आ गया अपना उत्तर आ गया। ठीक है, ये ये अपने पास क्या आ गया, परिमाप आ गया। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। आगे जो अपना टॉपिक है वो करते हैं अपन, चलो इसको उतारो।